Hello student, I am Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel Expert Classes. Student, I have uploaded exercise 2.2 Introduction of Polynomial in my previous video, in which I have discussed about relationship between zeros and coefficient of quadratic polynomial, and I also discuss relationship between zeros and coefficient of cubic polynomial, in which I told you about alpha plus beta plus gamma is equal to minus b upon a, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equal to c upon a, and alpha beta gamma is equal to minus d upon a. Or also I discussed that polynomial equation is px is equal to as square plus bx plus c. Today I will discuss exercise 2.2 question. In this question we have to find the zeros of following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and coefficient. हमें सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट इसमें ये बताना है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा हमारा, एंड वेरीफाई करनी है हमें रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट, बिकॉज इट इज़ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए निकालना है, और जो हमें प्रूव करना होगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के बराबर. तो आइए हम स्टार्टिंग, प्लीज़ सी केयरफुली. इन दिस क्वेश्चन फर्स्टली दिस क्वेश्चन इज गिवन एस स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. इन दिस क्वेश्चन सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको आप जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उस इक्वेशन से इसको आप वेरीफाई कर दीजिए. जब आप उससे इसको कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पर a इक्वल टू आपका आ गया 1, b इक्वल टू हो गया माइनस का 2 एंड c इक्वल टू हो गया माइनस 8. नाउ आई विल also suggest you a और c आपको पहले सबसे पहले निकालना है. तो a इंटू सी आपने किया तो 1 इंटू माइनस 8, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस 8. अब हमें 8 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जो हमारे v के बराबर आ जाए. अब हमारे v क्या है, यहाँ पर माइनस का 2 है, तो डेफिनेट सी बात है अब मैं 8 के फैक्टर्स करूँगा. सबसे पहले मैंने 8 के फैक्टर्स किए, 8 1 जा 8. 8 में यदि मैं 1 को ऐड करूँगा तो डेट विल बी इक्वल टू 9, और यदि 1 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो डेट विल बी इक्वल टू 7. अगेन आई एम टेकिंग द फैक्टर्स, क्योंकि मेरे को दोनों में 2 लाना है केवल b का मान, तो मैं दोबारा से इसके फैक्टर्स करना चाहूँगा यहाँ पर. तो मैंने फैक्टर्स किए 4 इंटू 2. अब यदि आप ध्यान से देखें तो 4 में यदि हम 2 को ऐड करेंगे तो 6 आएगा, और 4 में मैं 2 को यदि सब्ट्रैक्ट करूँगा तो आई विल गेट ओनली 2. इसका मतलब लेकिन मुझे लेना है माइनस का 2. तो डेफिनेट सी बात है यदि मैं माइनस का 4x ले लूँ और प्लस का 2x ले लूँ तो मेरा ईजली जो है फैक्टर हो जाएगा. तो यहाँ मैंने वही किया. सबसे पहले मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूँ, एस स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 2x माइनस का 8. अब आप ध्यान से देखें तो दोनों में कॉमन x है, तो x कॉमन ले लिया, और यहाँ एस स्क्वायर को x से डिवाइड किया तो x आया, माइनस 4x से x को डिवाइड किया तो x से x कैंसिल हो गया तो 4 आया, प्लस इन दोनों में आप कॉमन देख रहे हैं 2 है, तो यहाँ पर आया 2x से हमने 2 को डिवाइड किया तो x बचा, और माइनस यहाँ पर 8 अपॉन 2 इक्वल टू 4. x माइनस 4 दोनों में कॉमन है, तो आपने x माइनस 4 दोनों में कॉमन ले लिया, और यहाँ आ गया आपका x प्लस 2. अब हमने आपको ये बताया था कि जब हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालेंगे तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में जो भी हमारे फैक्टर्स आए हैं उसको हम जीरो के बराबर रख देंगे. तो नाउ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं ले लूँगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू मेरा मिला यहाँ पर 4 और x इज इक्वल टू हो गया माइनस का 2. तो इसका मतलब जो हमारे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आ गए, सो द जीरोज ऑफ एस स्क्वायर
माइनस 2x माइनस 8 इजिकल टू कितना आ गया माइनस का 2 और 4। तो मेरे ये वैल्यू मिल गई मुझे आसानी से। तो जीरो ऑफ द मेरी जो वैल्यू आई वो कितनी आई माइनस 2 और 4। लेकिन इसके साथ साथ हमें वेरीफाई भी करना है रिलेशनशिप को जीरो एंड कोफिशिएंट। तो जीरो ऑफ कोफिशिएंट के लिए हमने आपको बताया था कि जब भी आप पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे और उसको माइनस बी अपॉन ए के बराबर प्रूव करना है हमें। तो मैं वही करूँगा यहाँ पर। सबसे पहले मैंने निकाला सम ऑफ जीरोज इजिकल टू कितना हो गया माइनस बी अपॉन ए। जरा इसको ध्यान से देखिए, सम ऑफ जीरोज का मतलब मेरी जीरोज कितनी आई हैं माइनस 2 और 4। तो ये हो गया माइनस 2 प्लस 4 और मेरी v की वैल्यू कितनी है देखिए मैंने यहाँ लिखी हुई है, ये हो गया मेरी माइनस के 2 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1 है। तो ये मेरा कितना आ गया 4 में से 2 गया 2 और ये कितना आ गया माइनस माइनस प्लस 2। तो ईजिली मेरे को वेरीफाई हो गया रिलेशनशिप। अब मैं क्या करूँगा प्रोडक्ट ऑफ द जीरो भी ले लेता हूँ दोबारा से। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिया हमने, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कितने हो गए आपके यहाँ पर, वो होते हैं सी अपॉन ए। अब दोनों का प्रोडक्ट ले लीजिए। प्रोडक्ट क्या होता है अल्फ़ा बीटा। अब मेरा अल्फ़ा कितना है माइनस को 2 और बीटा कितना है 4। तो ये हो गया माइनस का 2 इंटू 4 इजिकल टू सी अपॉन ए। सी इजिकल टू कितना आ गया माइनस का 8 अपॉन ए की वैल्यू है 1। ये कितना हो गया माइनस का 8 और ये भी हो गया आपका माइनस का 8। तो इसका मतलब हमने ईजिली वेरीफाई कर दिया कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मेरे जो वैल्यू आई उसको मेरा रिलेशनशिप भी वेरीफाई कर रहा है। और यही हमें प्रूव करना था कि जो हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जो हमारा आएगा वो यही आना है। कोई डाउट? चलिए डियर स्टूडेंट, अब मैं ले रहा हूँ इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम हमें ऐसे ही करना है। सबसे पहले हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। जो भी आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है वो हमें अच्छी तरह से डिफाइन करना है। तो मैंने वही किया है, मैंने लिखा हुआ है 6s² माइनस 3 माइनस 7s। तो सबसे पहले तो मैं इसको किसके बराबर रखूँगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बराबर रखूँगा। फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारी जो इक्वेशन होती है वो होती है as² प्लस bs प्लस c। तो इसको हम रीअरेंज कर लेंगे और रीअरेंज करके यहाँ लिख देंगे हम 6s² माइनस का 7x माइनस का 3। इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको। चलिए अब जरा मैंने आपको अभी जैसे बताया था रीअरेंज करने के बाद सबसे पहले अब इसको आप कंपेयर कर लीजिए as² प्लस bx प्लस c। अब जब आप कंपेयर करेंगे तो आप ध्यान से देखिए a इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया, b इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 7 एंड c इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 3। इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको। चलिए जब आपको ये तीनों वैल्यू मिल गई तो अब मेरे को अगला काम होगा a इंटू सी निकालना। जब मैंने a इंटू सी किया तो 6 इंटू माइनस 3 इजिकल टू हो गया मेरा कितना यहाँ पर 18। अब मुझे 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिससे कि मुझे v की वैल्यू जो मेरी 7 है उसके बराबर आ जाए। इसका मतलब मैंने 18 के फैक्टर्स किए तो ये हो गया मेरा कितना 9 इंटू 2 कर लेता हूँ मैं इसको। और 9 में जब मैं 2 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरा 7 मिल जाएगा। और जब 7 मिलेगा तो लेकिन मुझे माइनस का 7 चाहिए। और जब मुझे माइनस का 7 चाहिए तो मैं माइनस का 7 कैसे ला सकता हूँ कि यदि मैं माइनस के 9 में से प्लस का 2 करूँ तो माइनस के 9 में से प्लस का 2 करने पर मेरे को मिलेंगे माइनस के 7। तो मैं वही यहाँ पर कर रहा हूँ। यहाँ आप ध्यान से देखिए 6s² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3। तो ये बन गया कितना हमारा यहाँ पर, जहाँ हमने कॉमन ले लिया 3 कॉमन लिया और दोनों में x आ रहा है तो x कॉमन ले लिया। तो मेरा हाँ कितना आएगा, ये हो गया 3 2 6 यानी 2, s² को x से डिवाइड किया तो x माइनस x से x किया आपका तो यहाँ पर आया 1 और 3 3 9 2x माइनस 3। अब डियर स्टूडेंट यहाँ भी आप ध्यान से देखिए 1 कॉमन है तो ये हो गया आपका 2x माइनस 3। अब ये हमारा आ गया 2x माइनस 3 दोनों में आ रहा है तो मैंने इसमें ये ले लिया 2x माइनस 3। तो ये बन गया मेरा 3s प्लस 1। अब जैसे हम पहले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं इसको जो है जैसे मैंने आपको बताया 2x माइनस 3 दोनों में आ रहा है इसलिए ये आएगा 3x प्लस का 1। अब हम क्या करेंगे जैसे हमने पहले किया तो हमारे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए क्या करेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए जो मेरे फैक्टर्स आए हैं उसको मैं जीरो के बराबर रख दूंगा। स्टेप बाय स्टेप आपको सब काम करना है जिससे आपको
अच्छे नंबर बोर्ड परीक्षा में मिल पाएँ और आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो मैंने वही किया, 2x - 3 इजिकल टू 0 और 3x + 1 इजिकल टू 0। तो 2x इजिकल टू हो गया मेरा कितना, माइनस को उधर ले जाऊँगा तो प्लस का हो जाएगा, और 3x + 1 को उधर ले जाऊँगा तो -1 हो जाएगा। x इजिकल टू कितना आएगा, इसका मतलब 3/2 कहाँ चला जाएगा मेरा, अपॉन में, तो 3/2। ऐसे x इजिकल टू हो जाएगा आपका -1/3 नीचे। तो मुझे आसानी से यहाँ पर आ गया x इजिकल टू -1/3। अब मेरे पास ये इजीली पता चल गया मुझे कि जो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आई है, यानी मैं लिख सकता हूँ, सो द जीरो ऑफ, जो मेरी इक्वेशन है 6x² - 7x - 3 इज कितने आ रहे हैं, 3/2 एंड -1/3। अब ये तो हमारा इजीली हमें वो मिल गए हैं यहाँ पर जीरोज। अब हमें वेरीफाई भी करना है, तो वेरीफाई के लिए मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप निकालेंगे सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोज हमने निकाले तो ये हो गया कितना, -b/a। जरा ध्यान से देखिए, इन दोनों का मैंने सम किया, चूँकि मेरी अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मिल गई है यहाँ पर, तो यहाँ हो गई आपका कितना, 3/2 - 1/3 इजिकल टू आपका कितना आ गया, -b/a। अब इसमें आप एक काम और कर लीजिए, यहाँ प्लस लगा लीजिए जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और -b/a, v की वैल्यू कितनी है, -7/6। ध्यान से देखिए ये कितना आ गया, 3/2 - 1/3 इजिकल टू कितना हो गया, -+7/6। यहाँ पर हमारा क्या हुआ, हमने 6 एलसीएम ले लिया और ये बन गया हमारा 2 3 या 6 यानी 9 -2 इजिकल टू 7/6, या फिर हम कह सकते हैं 7/6 इजिकल टू 7/6। ये दोनों इक्वल आ गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट भी ले लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो इजिकल टू कितना आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो किसके बराबर बताया था मैंने आपको कल प्रीवियस वीडियो में, ये बताया था c/a। दोनों का प्रोडक्ट ले लीजिए, 3/2 इंटू -1/3 इजिकल टू c की वैल्यू कितनी है, -3/a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर आपकी 6। इसको मैंने इजीली सॉल्व कर लिया, 3 से 3 कैंसिल, तो -1/2 इजिकल टू ये भी हमने कर लिया -1/2। यही हमें प्रूफ करना था और ये वेरीफाई हो गया है। डियर स्टूडेंट, मैं समझता हूँ कि आपकी ये अच्छी तरह से समझ में आ गई कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हम कैसे निकालते हैं, और आपने वेरीफाई करना भी सीख लिया कि अल्फ़ा बीटा बराबर -b/a हम निकालेंगे और अल्फ़ा बीटा बराबर c/a निकालेंगे। आगे अब हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इसको आप ध्यान से। डियर स्टूडेंट, अब मैं ले रहा हूँ आपका जो है 4th पार्ट, ध्यान से देखिए जरा इसको। 4th पार्ट में मुझे दिया हुआ है 4u² + 8u। इसको भी हम वही करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करा, अब आपको जो वेरिएबल है वो u के रूप में दिया हुआ है, वेरिएबल u के रूप में दिया हुआ है, तो मैं इक्वेशन भी u के रूप में लिखूंगा और आई विल राइट डाउन au² + bu + c। कोई डाउट? अच्छा, यहाँ पर आप 0 लिख लीजिए जिससे आपको और भी जी हो जाएगा। तो a इजिकल टू कितना आ गया आपका, यहाँ पर 4 आ गया, v इजिकल टू कितना आ गया आपका 8 आ गया, और c इजिकल टू कितना आ गया आपका 0 आ गया। मैं समझता हूँ इसमें कोई आपको डाउट नहीं है। अब हमने क्या करा, सबसे पहले जैसे हम करते आ रहे हैं कि सबसे पहले हमारा 4u² + 8u जो है उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इनकी वैल्यू को निकालना है, उसके फैक्टर्स को निकालना है। तो ज़रा ध्यान से देखें, हम a और c की वैल्यू लें पहले हम ज़रा। तो ये हो गया 4 इंटू c कितना 0। इसका मतलब क्या होगा कि हमें इसके फैक्टर्स ईजिली जो है केवल इसको कॉमन लेके ही करने होंगे। ज़रा ध्यान से देखिए, दोनों में u कॉमन है, 4 कॉमन है, तो ईजिली मैं इसको कह सकता हूँ 4 से 4 गया तो 1 आया, और u² से हमने u को कैंसिल किया तो ये आया u, और प्लस u से u कैंसिल तो 1 आया, और 8 से 4 को डिवाइड किया तो आया आपका कितना 2।
तो यह है आपका इजीली हमने दो। अब आपको अच्छी तरह से मालूम है कि हमारे जो फैक्टर्स हो गए, अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल दीजिए। तो व्हेन वैल्यू ऑफ 4u² प्लस 8u इज जीरो। तो अभी मैंने आपको बोला था कि जब ये जीरो होंगे तो डेफिनेट सी बात है 4u प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो होगा। तो या तो जीरो की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू जीरो आएगी, या फिर u प्लस 2 इज इक्वल टू आएगा मेरा जीरो। तो u बराबर आएगा -2। अब मेरे को दोनों वैल्यू मिल गई हैं। अब आप मुझे बता सकते हैं अगला स्टेप हमने क्या करा था। अगला स्टेप हमने ये करा था, इसको वेरीफाई किया था, और हम जो है अब सबसे पहले जीरो निकालेंगे। तो जीरो ऑफ, सबसे पहले आप जो है सम ऑफ जीरो निकाल दीजिए, बल्कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू होता है -b/a। जरा सम करिए दोनों को, तो सम करने पर क्या आ जाएगा, जीरो प्लस -2 इज इक्वल टू -b। b की वैल्यू कितनी है आपकी, -8 अपॉन a की वैल्यू है 4। ये कितना आ गया आपका -2, और ये कितना आ गया 4 2 जा 8 यानी -2। तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया आपका। दूसरा क्या वेरीफाई करना है आपको, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। जो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो आप लेंगे तो ये हो गया आपका c/a। जरा ध्यान से देखिए, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फा बीटा, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 0 इंटू -2 इज इक्वल टू c/a। c की वैल्यू कितनी है, 0, a की वैल्यू कितनी है, 4। तो ये हो गया 0 बराबर हो गया 0। तो इसका मतलब हमने इजीली प्राप्त किया कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मेरे कितने हैं, जीरो जो हैं वो 0 और -2 हैं। और हमारा जो वेरीफाई है वो भी आसानी से हो गया। वो आ गया हमारा कितना, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू -2 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज इक्वल टू 0। इसमें कोई आपको डाउट है? यदि कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको इसका 5th पार्ट बता रहा हूँ, इसको भी आप ध्यान से देखें। मेरे को दे रखा है t² - 15 दे रखा है। t² - 15 जब मुझे दिया हुआ है तो पहले मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, t² + 0t + c। ऐसे क्यों लिखा मैंने, चूँकि मेरी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो होता है as² + bx + c। ये t के रूप में दे रखा है वेरिएबल, तो मेरा हो जाएगा यहाँ पर आसानी से मैं लिख सकता हूँ at² + bt + c। और मेरे को a इक्वल टू कितना मिल गया, 1 मिल जाएगा, b इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, और c इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे यहाँ पर, c इक्वल टू आपको दे रखा है कितना, -15। अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि जब मेरे t² - 15 है तो वैल्यू ऑफ t², इसके फैक्टर्स निकाल दें। तो वैल्यू ऑफ t² - 15 बता सकते हैं क्या है, आपने 8th क्लास में पढ़ा था। तो ये हो गया a² - b²। तो ये बन जाएगा हमारा क्या हो, a + b और a - b, यानी t प्लस कितना हो जाएगा, एक तो आपका √15 और एक हो जाएगा कितना, t - √15। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो वैल्यू ऑफ t + √15 और t - √15 क्या करेंगे जीरो में ऑफ द वैल्यू के लिए। जब जीरो निकालेंगे हम इसका तो डेफिनेट सी बात है इन दोनों को हम जीरो के बराबर रख देंगे। यानी व्हेन t - √15 इज इक्वल टू 0 और व्हेन t + √15 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा √15, और ये इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का √15। तो इसका मतलब हमारे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल गई है हमें। तो हम वही लिख देंगे यहाँ पर, सो द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए क्या करें, हमारे कितने कितने आ गए, r - √15 और दूसरी वैल्यू कितने आ गए, प्लस के √15। अब जब ये मिल गया है तो हम आसानी से निकालेंगे सम ऑफ द जीरो।
इजिकल टू होता है माइनस का बी अपॉन ए, दोनों का सम कर दीजिए। अब आप इफ तो है माइनस का √15 प्लस √15, और इसको किसके बराबर रखना है हमें, माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू कितनी है आपकी 0 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1। आप यहाँ पर एक चीज़ और देख रहे हैं कि माइनस का √15 है और ये प्लस का √15 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों के साइन विपरीत हैं, अपोजिट हैं, इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं इस स्टेप में ना करके इसको अगले स्टेप में कैंसिल कर रहा हूँ। तो 0 इजिकल टू मेरा आ गया 0। अब जब आप ध्यान से देखिए, अब मेरे को दूसरा क्या निकालना होता है, दूसरा निकालना होता है प्रोडक्ट ऑफ द 0। तो प्रोडक्ट ऑफ द 0 इजिकल टू होता है सी अपॉन ए। जरा दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए, √15 इंटू माइनस का √15 इजिकल टू सी अपॉन ए। सी कितना है मेरा, माइनस का 15 अपॉन ए कितना है 1। अब ये आपको आपने पढ़ा होगा एक क्लास में कि जब भी हम रूट की रूट से गुणा करते हैं और एक जैसी वैल्यू हैं तो रूट जो है वो हमारा क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो मेरा कितना आ गया यहाँ, माइनस का 15 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, इजिकल टू माइनस का 15। इसको मतलब ये भी इक्वल आ गया। तो जब दोनों इक्वल आ गए तो हमारा जो है वेरीफाई भी होगा रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो डियर स्टूडेंट, इसमें आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहला काम आपका यही होगा हर क्वेश्चन में कि आप उसके पहले फैक्टर्स करेंगे। जो भी फैक्टर्स आएगा उसको 0 के बराबर रखेंगे, और जो फैक्टर 0 के बराबर आने पर यदि आपसे वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल पूछता है, वेरीफाई करवाता है, तो आप अल्फा प्लस बीटा को माइनस बी अपॉन ए के बराबर रख दीजिए, और उसके बाद अल्फा बीटा को आप सी अपॉन ए के बराबर रख दीजिए। यदि वो इक्वल आते हैं तो हमारा वेरीफाई होगा, यदि वो इक्वल नहीं आते हैं तो वो वेरीफाई नहीं होगा। डियर स्टूडेंट, मैं समझता हूँ कि आपने सारे क्वेश्चनों को अच्छी तरह से समझ लिया है। यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे जो वीडियो है इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और साथ में प्रेस बेल आइकन